जय गुरु जी। सब संगत को, सब सेवादारों को जो इस ग्रुप चला रहे हैं और जो सुन रहे हैं आगे सुनेंगे, और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि इस पुस्तक को फिर से मुझे एक अवसर दिया है। जो मेरी जर्नी 2022 में शुरू हुई थी और चलती जा रही है, चलती जा रही है, और सीखते जा रही हूँ मैं। उसमें बहुत प्यारी किताब है, पर मैं इंट्रोडक्शन जो करूंगी थोड़ा पहले लाइटर नोट पे करूंगी, फिर थोड़ा सीरियस पे आएंगे। अब देखिए, ये जो पुस्तक है ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक खजाना है, एंड गंभीर और सीरियस होते हुए भी ये बहुत सौम्य, इनोसेंस, और इसमें हास्य है और बड़ी रुचिकार इंसिडेंट्स हैं। उन्होंने लिखा है, कईयों ने लिखा है कहानियां है, मैं इनको ब्लेसिंग्स या इंसिडेंट्स कहूंगी, से भरपूर है, जो आपको हैरान कर देगी और शायद आपने कभी ना सुनी होंगी और ना देखी होंगी। और उसके बाद देखिए, ये जो पुस्तक है ये टाइमली और टाइमलेस है। टाइमली इसलिए है, इस पुस्तक का आपके जीवन में आना जब लिखा होता है तभी आप इसको पढ़ते हैं या सुनते हैं। इट चूजेस यू, नॉट यू चूज द बुक। सो ये हमको समझना है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो यू आर द चोजन वन टू हियर दिस बुक। और एक एक अमेरिकन है, बड़ी उन्होंने एक प्यारी बात बोली जो मुझे इतनी टच करी। उनका नाम है जे डोनाल्ड वॉल्टर्स, जो उनके बहुत बड़े उनके स्टूडेंट बने। उनका नाम था स्वामी क्रियानंदा बन गए थे। तो वो उन्होंने 22 साल की उम्र में ये किताब पढ़ी, और ही डाइड इन 2013 ओनली। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली। वो कहते हैं, कैसी मासूमियत से बैठी हुई है ये किताब किसी पुस्तकालय में के शेल्फ पे या किसी बुक स्टोर पे, पर कभी सोचा नहीं था कि ये आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। जब आप इसको उठाएंगे तो योर लाइफ विल चेंज। ये उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली। फिर उसके बाद ये कहते हैं, ये जब पुस्तक को आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, ये बड़ा इमोशनल अनुभव है, और आप इस पुस्तक की जर्नी में आपके आंसू आएंगे, आपको हंसी आएगी। मोर देन दैट, आप विस्मय में हो जाएंगे। आप इतना हैरान होंगे कि आप उसी में झूलते रहेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। और क्योंकि और आंसू क्यों आएंगे कि आपको ये लगेगा कि आपको ऐसी पुस्तक मिली जो ईश्वर का जलवा देती है, और हर पंक्ति में ईश्वर का मैसेज है। और यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम गुरु जी के भक्त हैं, आपको इस पुस्तक में हर लाइन से आप कनेक्ट कर पाएंगे, और आपको पूरी पुस्तक में गुरुजी नजर आएंगे। और जो गुरुजी से नहीं जुड़ा है, उसको इस पुस्तक में, कई लोगों को हो सकता है विश्वास ना हो, पर जो हमारे जैसे लोग हैं, हमको एक एक लफ्ज उसमें से समझ आएगा कि इस पुस्तक में सारे गुरुजी हैं। और जितने भी गुरुओं का इसमें मेंशन करा गया है, बहुत बड़े बड़े गुरुओं को जो ईश्वरीय रूप थे, वो सब हमारे गुरुजी के अंदर है। और ये आप आगे जब सुनेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि 2025 में हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो परमहंस ने 1910 या 20 में एक्सपीरियंस किया। और वो बार बार ये कहते थे, जब अपने गुरुओं की शक्ति को देखते थे, और वो कहते थे कि मैं कौन सी सदी में हूँ, मैं 20वीं अर्ली 20th सेंचुरी में हूँ कि मैं ईसा की सदी में हूँ। ये उन्होंने कितनी बार पुस्तक में बोला है। आप देखिए, और एक इसके इस पुस्तक के चमत्कार, ब्लेसिंग्स के लिए आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा। और मॉडर्न टाइम्स कहते हैं, जो इतना आजकल साइंस ने तरक्की कर ली है, इसको मानने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। हालांकि हमारी आस्था, कहते हैं लोगों की आस्था पूर्ण है, पर आप सोचते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल। ये उन लोगों के लिए जो गुरुजी के शरण में नहीं आए हैं। जो गुरुजी के शरण में आ गए, उनको किस इस पुस्तक से कहीं हैरानगी नहीं होगी। और आप जब ये सुनेंगे तो आप कोई ना कोई सत्संग उसके साथ कनेक्ट कर सकेंगे, चाहे वो आपका होगा या किसी और का होगा या आपने सुना होगा। और एक और उन्होंने बोली बड़ी प्यारी बात कि अगर आप अपने जीवन की सोच, अपना दृष्टिकोण को परिवर्तन का खतरा है आपको, कि आपका जीवन का थॉट प्रोसेस ही बदल जाएगा, तो ये पुस्तक आप मत पढ़िए। इसके लिए आप तैयार नहीं है, क्योंकि इट विल चेंज योर एंटायर कॉन्सेप्ट एंड बिलीफ इन लाइफ। ये मैंने सीखा। और तभी आप पढ़िए जब आप इसके लिए तैयार हैं। और जीवन की को आप फिर पढ़ने, जब ये सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप जीवन को नई दृष्टि से देखेंगे, विद अ डिफरेंट आई। और नथिंग शुड सरप्राइज यू। और फिर उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली,
All the universities of the world are kindergarten in front of the gurus mentioned in the book. कहते दुनिया की जितने बड़े बड़े पाठशालाएं हैं वो एक शिशु पाठशाला के बराबर भी नहीं है इस किताब के सामने। और ये जो किताब, ये पुस्तक है, ये परमहंस योगानंदा जी, जो योगी जिन्होंने क्रिया योगा अमेरिका जाके उनके गुरुओं ने उनको भेजा था, ये पुस्तक उनकी आत्मकथा है और जिसमें उन्होंने योगियों का वर्णन किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स of various gurus who came in life, especially his guru Yukteswar Giri and Lahiri Mashe and Mahavtar Babaji. ये तो तीन बहुत सुप्रीम गुरुज हैं। उसके बाद और भी बहुत उनके गुरुज आए उनकी लाइफ में और उनकी शक्तियों का विवरण, भारत की संपदा, हिंदू मन की गहराइयां को दिखाती है और उन्होंने इन शक्तियों को लिविंग गॉड कहा है। और देखिए कि लिविंग गॉड कहा है और ये आपकी चेतना और जिज्ञासा, आपकी जिज्ञासा को जागृत करती है, आपकी कॉन्शियस को उठाती है और यही गुरुजी चाहते हैं कि हमारी सोल उठे। और ये किताब इसीलिए वो कहते थे कि आप पढ़िए। और ये देखिए, ये 100 स्पिरिचुअल बुक्स ऑफ द 20th सेंचुरी आती है, मोस्ट शेयर्ड बुक इन अमेरिका। और हमारे को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए योगानंद जी का कि जो इन्होंने इस बुक को लिखकर, इस किताब को जो 80 साल पहले 1946 में लिखी गई थी कि फॉर जनरेशंस टू कम। और देखिए ये इसके जो किताब है, इसको बहुत वर्ल्ड की पर्सनालिटीज को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, बीटल्स, रविशंकर, स्टीव जॉब। पर आप जब ये पुस्तक को पढ़ेंगे तो पीपल विल नॉट मैटर, पीपल विल नॉट मैटर बिकॉज ये बुक इज अबव ऑल, इट इज, ये मेरे हिसाब से ये एक ऐसा बड़ा ग्रंथ है। और ये जो एप्पल के स्टीव जॉब थे, तो व्हेन ही डाइड, उनकी प्रेयर मीट में 500 कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल हु केम फॉर हिज प्रेयर्स। और वो हर साल ये किताब अपने आईपैड पे उन्होंने करी हुई थी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़ते थे। सो इट्स अ वेरी डिफाइंड बुक और जिसको सबको अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है। मुझे बहुत इफेक्ट करी एंड आई फील दैट आई एम द चोजन वन। गुरुजी ने मुझे चूज किया कि मैं सब संगत तक इस माध्यम से पुस्तक को पहुंचाऊं। और संगत जी, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जब ये पुस्तक मेरे हाथ में आई, इसके बारे में भी मुझे नहीं पता था, जानना तो बहुत दूर की बात है। और ये सिर्फ मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी कहते थे ये पढ़ो, एंड दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। अब देखिए, इसमें जो पहला चैप्टर है वो उनकी अर्ली लाइफ का है विद हिज पेरेंट्स। अब योगानंद जी कहते हैं कि भारत में गुरु और शिष्य की जो महिमा है वो बहुत बहुत उत्तम है और उसका संबंध चला आ रहा है हजारों सालों से। और हमें पता है कि देखिए, ईश्वर का जलवा, आपको पूर्ण ईश्वर तभी नजर आएगा जब आपको पूर्ण गुरु मिलेगा। और हमको देखिए, हमें कौन मिला है? हमें पूर्ण गुरु, क्या हमें ईश्वर गुरु मिला है। और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में भी एक क्राइस्ट लाइक गुरु मिला मुझे, जिसकी धरोहर हर पीढ़ी पर उभर कर आएगी। ये देखिए, उन्होंने बोला कि ये युक्तेश्वर गिरी, देखिए ही डाइड इन 1935, सो लिटिल इज रिटन अबाउट दीज गुरुज। तो तभी उन्होंने कहा, इस पुस्तक में बोला गया है कि आप अपने गुरु के बारे में आप छत पे खड़े होके बताइए, क्योंकि कैसे नहीं, लोगों को कैसे नहीं पता लगेगा। अब देखिए, लाहिरी माशे और के बारे में सिर्फ 2 पर्चे लिखे गए हैं, जब आप इस पुस्तक में सुनेंगे तो ही वॉज लिविंग गॉड। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो पुस्तक है ये धरोहर है मेरे गुरु को का नाम उभारने के लिए, आगे की जनरेशन्स के लिए, सेंचुरीज के लिए। और आप इसको खुले दिल और से और खुले मस्तिष्क से सुनिए और एब्जॉर्ब करिए। और फिर योगानंद जी कहते हैं कि बचपन में जब मैं पैदा हुआ तो मुझे अपने पिछले जन्मों का बहुत एहसास था। कहते कभी मैं सन्यासी नजर आता था, कभी मैं हिमालय में योगी, मुझे विजन्स आती थी और मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई देती थी। और ये कहा गया है कि जो ऐसी आत्माएं होती हैं जो धरती पे आती है, उनको अपने पिछले सब जन्मों का पता होता है। और वो क्योंकि उनको पता है कि दे आर नॉट बॉडी, दे आर ओनली सोल, दे आर, उनकी जो कॉन्शियस है वो ही वो है, ना कि वो बॉडी है। बट जैसे जैसे कहते हैं जब ये आत्माएं आती हैं तो बचपन में इनको ईश्वर फिर धीरे धीरे इनको क्योंकि उन्होंने किसी पर्पस के लिए आते हैं तो वो पिछला उनको फिर कम आता है नजर। तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन में जो मेरी मुझे बहुत, मैं हेल्पलेस रहता था, मेरी, कहते हैं मुझे वो असहायता याद है
जब मैं बहुत कमज़ोर था और ठीक से चल भी नहीं पाता था, और कहते मेरे व्याकुल भाव अंदर आते थे, और कहते मुझे अनेक भाषाओं की आवाज़ें आती थी, पर धीरे-धीरे मुझे अपने लोगों की बंगाली के शब्द सुनाई देने लगे। कहते वो धीरे-धीरे लुप्त होने लगी, वो जो लैंग्वेजेज़ आती थी, और मुझे अब बंगाली समझ आने लगी। अब जबकि बड़े लोग बच्चों को केवल खिलौने, अंगूठा चूसने तक ही सीमित रखते हैं। ये उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली। कहते उनको उनको ये ज्ञान नहीं था कि कितने ऐसे आत्माएँ आती हैं जिनको अपने पिछले याद होते हैं। और कहते हैं कि फिर उन्होंने बोला कि मेरा शरीर इतना कमज़ोर था कि मेरा परिवार को बहुत परेशान होते थे, और मुझे अपनी कहते इसके अलावा मेरे जो बहुत मैं कमज़ोरी के अलावा मुझे अपनी बहुत प्यारी मेमोरीज़ हैं, जो मैंने अपनी माँ से, पिताजी से दुलार पाया, प्यार पाया। और कहते हैं कि जब मैं तुतलाता था और चलने का प्रयास करता था, तो ये सब मेरे जीवन की फाउंडेशंस हैं। और फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो कहाँ पैदा हुए। कहते हैं मेरा जन्म 5 जनवरी 1893 गोरखपुर में क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ, और जहाँ मैंने गोरखपुर में अपने जीवन के पहले 8 साल बिताए। अब देखिए वो उनके माता-पिता के 8 संतानें थी, और ये चौथे नंबर पे थे। इनसे बड़ी 2 बहनें, 1 भाई था जिनका नाम आनंद था। उनका आगे पुस्तक में बहुत आएगा, और इनसे आगे इनके 2 भाई और 2 बहनें और थी, और इनका नाम था मुकुंद लाल घोष। अब कहते हैं, अब उन्होंने अपने माता-पिता के बारे में बताया। कहते हैं दोनों मेरे माता-पिता संत स्वभाव के, बहुत शांत, आपस में कहते हैं उनमें बहुत प्यार और मेल-जोल था, एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट उन्होंने बोली। एंड परफेक्ट पेरेंटल हार्मोनी, और रिवॉल्विंग अराउंड 8 चिल्ड्रन। और कहते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं उनका नाम था भागवती चरण घोष। बहुत दयालु, गंभीर, और कहते कभी-कभी स्ट्रिक्ट, कठोर भी होते थे, और प्यार भी करते हुए भी वो अपनी दूरी बनाए रखते थे। कहते वो डिस्टेंस रखते थे। एंड बहुत कहते मैथमेटिशियन थे, फुल ऑफ लॉजिक, फिलॉसफी। और कहते मेरी हमारी माँ हम सब बच्चों को अच्छी तरह तैयार करती थी। जब मेरे पिताजी के आने का दफ्तर से समय होता था उनका स्वागत करने के लिए। और वो बहुत बड़े ओहदे पे वाइस प्रेसिडेंट थे, बंगाल नागपुर रेलवे, ब्रिटिश रेलवे कंपनी में। और बहुत बड़ी लार्जेस्ट कंपनी थी, और कहते हैं हमारी बहुत जगह ट्रांसफर्स होती रही। और जो माँ थी, कहते माँ जो थी वो प्यार की देवी थी, प्यार से ही हमें सिखाती थी। अब आगे देखिए ये माँ, और उन्होंने डिवाइन मदर का कंपेयर करेंगे आगे, और पूरी पुस्तक में डिवाइन मदर और मदर का मेंशन है। और फिर कहते हैं कि मेरी हमारी माँ ने हम सब बच्चों को धर्म ग्रंथों से की कहानियां सुनाती थी, रामायण से कहानियां सुनाती थी, और डांट और शिक्षा दोनों चलती थी उनकी। और माँ को आगे बड़े प्यारे इंसिडेंट्स आएंगे। कहते हैं माँ को गरीबों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, और पिताजी भी उस स्वभाव के थे। वो भी उनका कहते साथ देते थे मदद करने के लिए। पर वो कहते थे कि अपनी अपनी चादर में रहो, जितनी आपकी लिमिट्स है, जितनी आपकी जेब आपको अलाउ करती है, आर्थिक सीमा के अंदर आप सेवा करो, ना कि आप सेवा अपने उससे बाहर जाओ। तो कहते हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा इंसिडेंट बताया है। कहते हैं कि उनकी मदर ने 15 दिन में ही पूरे महीने का खर्चा गरीब लोगों को खाना खिलाने में लगा दिया। तो पिताजी ने कहा कि कृपा करके अपना दान धर्म सीमा के अंदर रखो। इतनी सी बात कहते उन्होंने उनको समझाया कि इतना नहीं दान करना है, अपनी सीमा में रहो। तो कहते वो इतनी सी बात में माँ को अ, ना सहन कर, ऐसे लगा उनको जैसे उनको सहन नहीं हुआ, और उन्होंने घोड़ा गाड़ी मंगा ली कि मैं अपने माता के माँ बाप के घर जा रही हूँ। और कहते हैं कि वो कहते हैं कि बच्चों को हमको नहीं पता लगा, पर कहते हैं ये प्राचीन धमकी होती है महिलाओं की कि हम अपने माँ बाप के घर जा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं हम सब बच्चे रोने लग गए कि हमारी माँ जा रही है। तो कहते हैं अचानक उसी टाइम हमारे मामा आ गए, और पिताजी के साथ उनके कान में फुसफुस हुई, और पिताजी के मनाने से घोड़ा गाड़ी को वापस भेज दिया। और कहते हैं कि मैंने यही एक ऐसा इंसिडेंट है जो मैंने अपने माँ बाप के बीच में देखा। तो कहते हैं फिर उनके पिताजी ने उनको बताया कि कि क्यों वो ये बात को कहते हैं। तो कहते हैं एक दिन क्या हुआ, इस इंसिडेंट के बाद एक
एक असहाय महिला उनके पास आई और वो उनकी मदर से 10 रुपए उन्होंने मांगे। देखिए ये 1897-98 की बात होगी, इतने साल पुराने, 125 साल पहले। तो कहते हैं उस महिला ने उनसे 10 रुपए मांगे। तो उनके पिताजी ने कहा कि तुम 10 रुपए नहीं, 1 रुपया दो। तो फिर उन्होंने अपना लाइफ का इंसिडेंट बताया। उनके पिताजी ने, कहते हैं जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी की दादा दादी तीनों की मृत्यु हो गई थी और वो माँ के साथ अकेले पले। तो कहते हैं कि जब वो कॉलेज जाते थे तो सुबह एक केला खा के जाते थे, सारा दिन भूखे रहते थे। और उन्होंने उस समय कॉलेज में एक जज से को अर्जी लगाई कि मुझे 1 रुपए की स्कॉलरशिप चाहिए। तो जज ने कहा कि मैं नहीं दे सकता, 1 रुपी मैटर्स, इवन 1 रुपी मैटर्स। आप ये देखिए, आज अगर उस जज ने उनको स्कॉलरशिप दी होती तो इस पुस्तक में आई एम श्योर उनका नाम होता और जनरेशंस तक उनका नाम रहता। सो दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस मैटर्स इन लाइफ। और तो उन्होंने बोला कि तो 1 रुपया भी मूल्यवान है। तो माँ ने बोला कि 1 रुपए की कितनी कड़वी याद आपको याद है, और ये महिला भी, अगर आप इस महिला को नहीं देंगे तो इसको भी ये कड़वी याद रहेगी। तो कहते हैं मेरे पिताजी ने कहा कि तुम जीत गई, और उनको 10 रुपए दिए और कहा कि जाके इस महिला को दे दो। और कहते हैं फिर उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बोला कि हम सब भाई बहनों के साथ वो हमेशा हमको इनको बात करते थे या पूछते थे तो वो ना कर देते थे, ये उनका नेचर था। पर कहते हैं पर अगर हम उनको उचित या बैलेंस्ड अपना व्यू बताएं, निर्णय बताते थे, तो वो 1 मिनट फिर हमको, अगर हम लॉजिक बताते थे उस बात का, तो वो हमको एकदम मान जाते थे हमारी बात। और कहते हैं जब बड़ा हो रहा था, मुझे कहीं छुट्टियों में घूमने जाना पड़ता था, तो मैं उनको लॉजिक दे बताता था कि मैं इसलिए जा रहा हूँ, तो वो मुझे परमिशन दे देते थे। और जब उस जमाने में देखिए साइकिल के साथ एक मोटरसाइकिल टाइप की आई थी, तो वो भी कहते उन्होंने मुझे लेके दी जब मैं बड़ा हुआ। तो कहते थे वो, अगर आप उसको उनको रीजन दो कि आप लॉजिकली आप उनको बताओ कि क्यों आप ये काम करना चाहते हो, तो वो मान जाते थे। और उनका जो जीवन था, कहते हैं एक बैरागी का जीवन था, सात्विक जीवन, और गीता और आध्यात्मिक साधना करते थे। कहते इतनी बड़े ओहदे पे थे, पर एक ही जूते का प्रयोग करते थे, जब वो घिस जाता था, खत्म हो जाता था, तब दूसरा लेते थे। और कहते हैं कि कहते हैं हम लोग को बड़े जब हम हुए, हमको गाड़ियां भी उन्होंने लेके दे दी, पर वो खुद ट्रेन में ही सफर करते थे दफ्तर जाने के लिए, ट्रैम में। कलकत्ता में बाद में शिफ्ट हो गए थे, ये आगे बताएंगे। तो कहते हैं कि एक बार उनको कंपनी में एक बहुत बड़ा बैंक का सेटअप करने के लिए उनके पिताजी को बोला गया, और उनको बैंक के शेयर दिए गए, उन्होंने नहीं लिए, उन्होंने स्वीकार नहीं किए। उन्होंने कहा कि ये नागरिक कर्तव्य है। उन्होंने अपना नागरिक कर्तव्य निभाया। और उसके बाद कहते हैं जब वो रिटायर हुए, तो ये ब्रिटिशर्स जब आए, उन्होंने उनका खाता देखा, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने तीन तीन लोगों के बराबर काम किया है। और कहते हैं कि उन्होंने जब उनका बोनस और सब कुछ मिलाया, तो संगत जी उनको 1.25 लाख मिला। देखिए उस जमाने में जब वो रिटायर हुए, ये कोई 1920-25 100 साल पहले, कहते 1.25 लाख उनको मिले, और उनको फिर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि, और ना ही उन्होंने अपनी फैमिली को बताया। कहते हैं बहुत देर के बाद मेरे छोटे भाई विष्णु को पता लगा इतनी बड़ी रकम, जब उन्होंने उनकी बैंक की स्टेटमेंट देखी। और कहते हैं वो कहते थे कि चाहे पैसा ना हो या बहुत हो, हमें उसके बारे में इतना हर्ष, अगर बहुत पैसा मिले तो हर्ष नहीं करना है। और फिर उन्होंने एक और बात बताई कि उनकी माता जी ने उनकी बड़ी बहन को बताया था कि उनके पति पत्नी के संबंध केवल संतान प्राप्ति के लिए होते थे। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो है, ये योगानंद जी ये इंसिडेंट बता रहे हैं कि उनके माता पिता की लाइफ में लाहिरी माशे कैसे आए। ये देखिए लाहिरी माशे वो गुरु हैं जिन्होंने क्रिया योगा इनिशिएट करी हिंदुस्तान में, जिनको महाअवतार बाबा जी ने करवाई, और जो ये क्रिया योगा लुप्त हो गई थी, ये गीता में बताई गई है, पतंजलि योग में बताई है, उसके बाद ये लुप्त हो गई थी। और ये क्रिया योगा जी होती है कि हमारी सोल का परमात्मा के आत्मा के का परमात्मा के साथ मिलन, वो उसके बहुत स्टेप्स हैं, ध्यान वगैरह का है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। अब ये देखिए
कहते हैं कि जब हमारे माता-पिता की अर्ली इन द मैरिड लाइफ, कहते हैं उनको लाहिरी माशे का कैसे उनको मिले। कहते हैं कि उनके एक कुलीग हैं, अविनाश बाबू होते थे, उनके थ्रू लाहिरी माशे उनको मिले। कहते हैं एक दिन वो अविनाश बाबू उनके घर में आए और ऑफिस में उन्होंने बोला कि आप अपने इनको बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे अपने गुरु को मिलने काशी जाना है, बनारस जाना है। तो इनके पिताजी ने उनको बहुत डांटा। कहते हैं क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो काम पर ध्यान दो, इधर उधर मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। वे उदास होकर घर चले गए और कहते हैं एक दिन उन्होंने बताया, कहते तुम्हारे पिताजी पालकी में दफ्तर कहीं जा रहे थे या ऑफिस जा रहे थे। कहते हैं तो मैं चल रहा था तो पिताजी से मुलाकात हुई, तो वो पालकी से उठ गए और उन्होंने मेरे साथ चलने लग गए। और कहते हैं उनको थोड़ा अंदर से बुरा लग रहा था कि मैंने इसको छुट्टी नहीं दी है। तो कहते हैं वो मुझे बड़े प्यार से समझा रहे थे, समझाने लगे। तो कहते हैं मैं मन मन में सुन रहा था, पर मैं मेरे अंदर में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, लाहिरी माशे मेरे गुरु। कहता है मेरा मन पुकार रहा था कि मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता। और चलते चलते कहते हैं हम दोनों एक सुनसान मैदान में पहुंच गए। कहते हैं वहां हम किनारे तक पहुंचे तो कहते हैं सनसेट होने वाला था। तो जो सूर्य की रोशनी कहते हैं घास के ऊपर आई और घास चमक रही थी। और कहते हैं क्या देखते हैं, उसी समय मैदान में जो रोशनी आती है उसमें से उसी मैदान में से मेरे गुरु लाहिरी माशे एकदम अचानक प्रकट हो जाते हैं। और कहते हैं उनकी आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठती है, भागवती तुम उसके साथ क्यों कठोर हो, मेरे शिष्य के साथ क्यों कठोर हो। और कह के अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य देखिए, ये यहाँ पे ये पहला चमत्कार आया। कहते हैं वो अदृश्य हो गए। और कहते हैं मैं जमीन पे वो जो अविनाश बाबू थे, कहते हैं वह जमीन पे घुटने टेक कर लाहिरी माशे पुकारता रहा। और कहते हैं मेरे जो पिताजी थे स्तब्ध रह गए। कहते हैं स्तब्ध रह गए। और तो कहते हैं अविनाश बाबू, मैं तुम्हें छुट्टी ही नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, स्वयं अपनी इच्छा के द्वारा प्रकट होने वाले गुरु के दर्शन करेंगे और महान गुरु से प्रार्थना करेंगे कि हमें आध्यात्मिक मार्ग की दिशा दे। तो कहते हैं हम गुरु के घर, कहते हैं फिर हमने अगले दिन ही उन्होंने रेलगाड़ी पकड़ी। रेलगाड़ी के में वो रेलवे कंपनी में काम करते थे, तो उनको फर्स्ट क्लास के पासेस होते थे उनके पास। तो कहते हैं हम तीनों ने, मैं मेरी माता जी, पिताजी और वो अविनाश बाबू, हम वाराणसी गए लहरी माशे के घर में। और संगत जी मैं वहां पर आई हूँ, मैं आगे बताऊंगी। उनके तंग गलियों में घर है, वो बंगाली टोला में। घर पहुंचे तो उनकी बैठक में प्रवेश किया तो वे पद्मासन में बैठे हुए थे। और क्योंकि लाहिरी माशे को जब क्रिया योगा इनिशिएटिव हुई उसके बाद वो कभी सोए नहीं और वे ज्यादातर पद्मासन में ही रहते थे, बैठे रहते थे। और पिताजी के ऊपर कहते वो पिताजी के ऊपर अपनी आंखें स्थिर करके बोलते हैं, तुम अपने कर्मचारी से अत्यंत कठोर हो। मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को आने की अनुमति दी और साथ में तुम दोनों भी आ गए। तो फिर कहते हैं गुरुदेव ने लाहिरी माशे ने क्रिया योग की, उनके माता और पिता को दीक्षा दी। तो ये उन्होंने आगे लिखा है कि इंद्रियों की चंचलता को शांत करना और ब्रह्म चैतन्य के साथ एक रूप होने का मार्ग, मतलब परमात्मा का आत्मा से मिलन का। एंड कहते हैं उसके बाद फिर जब कहते हैं फिर वो उनकी क्रिया योगा अपने उनके शिष्य बन गए। कहते हैं जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद ही सून आफ्टर माय बर्थ लाहिरी माशे ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो कहते हैं उनका स्वरूप फिर कहते हैं मेरी माता जी ने जो उनकी एक ही स्वरूप है, वो आगे बताएंगे कि कैसे वो स्वरूप मिला आया। तो कहते हैं वो जो उनका स्वरूप था, मेरी माता जी ने अपने मंदिर में विराजमान किया। तो कहते हैं जहां भी हमारी पोस्टिंग होती थी वो मंदिर में हमेशा हमारे मंदिर में रहता था। और मैं और मेरी माँ ध्यान लगाते थे, उसके ऊपर फूल अर्पित करते थे, अगरबत्ती धूप अगरबत्ती जलाते थे। अब उन्होंने देखिए एक बहुत अच्छी बात बोली जो हम गुरुजी के साथ भी बहुत कनेक्टेड है, स्वरूप के बारे में बोला। कहते हैं उस स्वरूप, उन्होंने उसमें फोटो लिखा है। कहते हैं उस फोटो ने उनके जीवन पर जबरदस्त प्रभाव किया।
कहते जैसे-जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरे मन में समा रहे थे वो जो उनके जो स्वरूप था, कहते वो मेरे अंदर समा रहा था और ध्यान में देखता और वो जो छोटी-सी छवि होती थी, वो कहते मेरे बाहर निकल के आ जाती थी और ऐसे लगता था मानो जीवित रूप में धारण करके मेरे पास आके बैठ जाती थी, वो लहरी माशे की। और जब मैं ज्योतिर्मय शरीर के चरणों को छूने की कोशिश करता था, तो वापस फ़ोटो में चली जाती थी। ये देखिए कितनी बड़ी बात बोली। कहते हैं कि फिर उन्होंने बोला कि जब मैं बालक सा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो कहते हैं फिर मेरे मेरी जो उनकी छवि थी वो मेरे मन में जीवित हो गई। कहते हैं पहले मुझे उसकी ऐसे लगता था जैसे वो बाहर आके बैठ गई है। अब कहते हैं वो मेरे अंदर ही जीवित थी और मेरे मन में अब मेरे पूरे लिविंग के अंदर वो एनलाइटनिंग प्रेजेंस दे रही थी। कहते हैं जब भी मैं परेशान होता था, उलझन में, उनसे प्रार्थना करता था और मुझे अंतर से मार्गदर्शन मिलता था। देखिए कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ पे फिर से। तो कहते हैं फिर एक और बड़ी सिमिलैरिटी की बात आई। कहते हैं पहले तो मुझे बहुत दुःख होता था कि वे जीवित नहीं हैं, पर जब उनकी ओमनी प्रेज़ेंस समझ आई, अभी तो आई तो मेरा दुःख कम होता गया। और उनके शिष्य जो बहुत प्रार्थना करते थे, उन्हें जवाब मिला। तो वो क्या उनको जवाब मिलता था लहरी माशे का कि जब मैं तुम्हारे साथ सदा हूँ इन स्पिरिचुअल लाइट, मेरे अस्तित्व मांस को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यही देखिए हमारे जैसे लोग जिन्होंने गुरु जी के दर्शन नहीं किए, हम भी उनको लाइट ही समझते हैं और तब भी वो लाइट थे। अब उसके बाद उन्होंने एक बोला, अब वो लहरी माशे का अब एक और चमत्कार बताते हैं, उनकी ब्लेसिंग बताते हैं। कहते हैं कि जब मैं 8 साल का था, तो मुझे एशियाटिक कॉलरा हो गया, हैजा हो गया। देखिए उस ज़माने में बहुत हैजा फैलता था। तो कहते हैं कि मेरा उनका स्वरूप से ही मेरा वो हैजा ठीक हुआ। कहते हैं मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। और कहते हैं मेरी बिस्तर के पास मेरी माँ ने उनकी वो जो फ़ोटो थी वो रखी और उसकी तरफ इशारा किया। कहते हैं मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा था, मेरे शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने कहा कि तुम मन ही मन इनको प्रणाम करो कि और सच्चे दिल से अंदर चरण स्पर्श करो, तो जीवन तुम्हें जीवन दान मिलेगा। ये उनकी माँ ने उनको कहा जब लाहिरी माशे की फ़ोटो के लाके। तो कहते हैं मैंने उस फ़ोटो को देखा, तो वहाँ से आँखें चौधियाने वाला प्रकाश निकला। कहते हैं उनकी आँखों में से लाइट निकली जिसने मेरे पूरे शरीर और कमरे में प्रकाश छा गया और मैं स्वस्थ हो गया। इंस्टेंटली कहते हैं मैं ठीक हो गया और माँ बार-बार फ़ोटो पर माथा टेक रही थी, कैसे गुरु के आलोक ने मेरे पुत्र को अच्छा कर दिया। देखिए ये ऐसे ही हमने कितने सत्संग सुने हैं, गुरुजी कैसे दर्शन देते हैं और इंस्टेंटली ठीक करते हैं। अब उन्होंने ये बताया कि जो लहरी माशे की एक ही फ़ोटो है जो यहाँ भी मेरे पीछे भी आई है, आप देखिए किताब में भी है। लहरी माशे की एक फ़ोटो उन्होंने इंसिडेंट बताया कि वो कैसे खींची गई। तो कहते हैं कि उनको बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उनकी फ़ोटो खींचे, तो उनके जितने शिष्य थे सबने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि गुरुदेव हम आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। उस टाइम देखिए ये 1800 समथिंग 90s की बात है, तब इतना फ़ोटोग्राफ़ी इतनी एडवांस भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि एक स्टूडेंट था उसको बहुत ही तो उसको फ़ोटो खींचने आती थी, तो फिर मान गए, बैठे। तो कहते हैं जब फ़ोटो खींची तो देखते हैं कि सबकी फ़ोटो आती है, जो बीच में जहाँ गुरुदेव बैठे थे, वहाँ स्थान खाली था। कहते हैं उनके शिष्य हैरान रह गए, कहते हैं खूब चर्चा हुई, बहुत चर्चा हुई। फिर कहते हैं उनका एक शिष्य था गंगाधर बाबू और वो बहुत ही अच्छा फ़ोटोग्राफ़र था। उसको फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक था, बहुत डींगे मारता था कि मैं बहुत अच्छी फ़ोटो खींच सकता हूँ और कहता है कि उसने बोला मैं तो ज़रूर खींच सकूँगा गुरुदेव की फ़ोटो। और कहते हैं उसने सारे प्रिकॉशंस लिए जैसे फ़ोटो खींचते हैं, पूरी पिक्चर पीछे पर्दा लगाया, प्लेट्स लगाई और जब उसको धोया, फ़ोटोज़ को जब धोया, तो क्या देखता है गुरुदेव की आकृति नहीं आ रही, उनकी फ़ोटो ही नहीं है। तो कहते हैं उसका सारा अभिमान चूर हो गया और वह उनके चरणों में गिर के रोने लग गया। अब देखिए उसके बाद गुरुदेव ने क्या बोला, ये देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है। कई घंटों के बाद उन्होंने अपना मौन तोड़ा और बोलते हैं, "मैं ब्रह्म हूँ। क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है?"
आई एम स्पिरिट, कैन योर कैमरा रिफ्लेक्ट ओमनी प्रेजेंट इनविजिबल। देखिए गुरु जी की भी मैंने सुना है कि उनकी फोटो कोई खींच नहीं सकता था, जब उनको परमिशन उन्होंने दी तभी खींची। और अब आप देखिए लाहिरी माशे को 32 साल की उम्र में क्रिया योगा के इनिशिएट किया गया था। वो ईश्वरीय शक्ति थी, पर उन्होंने मानव जीवन का खेल खेला टिल 32। ही हैड अ फैमिली, ही हैड 2 सन्स। और ये आगे किताब में आएगा, उनके गुरुदेव बताएंगे कि उनको ये मानव लीला क्यों खेलनी पड़ी। वो भी ईश्वर के अवतार थे, ही वॉज लिविंग गॉड। आगे जैसे आप पुस्तक में सुनेंगे, तो कहते हैं उन्होंने बोला कि मैं ब्रह्म हूँ, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है। और ये देखिए हम बानी में अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। उसके बाद वो कहते हैं फिर बहुत आग्रह किया स्टूडेंट्स ने, सबने हाथ जोड़ के उनको कहा, तो वो मान गए, एक फोटो खींचने की इजाजत दी। और वही चित्र है जो सब पुस्तकों में है। और कहते हैं आप ये जब वो चित्र देखिए, आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि वो किस जात के हैं, किस कुल के हैं। और बहुत हाई ब्राह्मण फैमिली के थे। और उनकी रेस में मुस्कान। और कहते हैं उसमें आपको ईश्वर का साक्षात आनंद की झलक, जॉय ऑफ गॉड कम्युनियन नजर आती थी। वो ही वॉज 24/7 इन कम्युनियन विद गॉड। उनको जरूरत नहीं थी कि उनको उसमें समाधि में जाना है। वो अंदर से हमेशा उनका कम्युनिकेशन ईश्वर के साथ था। और कहते हैं उनकी आंखें आधी ओपन, आंखें आधी बंद होती थी। अब आप देखिए, हाफ ओपन थी वो बाहर के आउटर वर्ल्ड के लिए थी, और जो हाफ क्लोज थी उनको पूरे ब्रह्मांड का पता था, और आंतरिक परमानंद की स्थिति में जागरूक रहते थे। और उनको हर शिष्य का पता था कि कौन किस लेवल पे है, उसकी क्या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सबका पता था। और उनका भी पता था जो उनके शिष्य वाराणसी में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे। देखिए उन्होंने बहुत शिष्यों को बोला कि तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन दिनों में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता था। तो उन्होंने कहते तुम वहीं, मैं तुम्हें बैठ के तुम्हें को दीक्षा दूंगा। और वो उनके साथ टेलीपैथी से अपने शिष्यों के साथ बाहर कम्युनिकेट करते थे और उनको दीक्षा देते थे। अब ये कहते हैं कि उन्होंने फिर ये बोला, परमहंस योगानंद जी ने बोला कि जब मैं ये हैजे से ठीक हो गया, कुछ दिन के बाद मुझे भी दिव्य दर्शन हुए। कहते मैं बिछौने पर बैठा हुआ था, तो क्या मैं देखता हूँ कि मुझे पर्वत गुफाओं में ध्यान में बैठे संतों की आकृतियां आने लगी। और मैंने ऊंचे स्वर में पूछा आप कौन है। कहते मुझे ऐसे से इमेजेस आने लगी जो उनको बचपन में भी आती थी, मैंने पहले बताया। और कहते हैं उन्होंने बोला, कहते मैंने उनसे पूछा कि ये जो मुझे आकृतियां नजर आ रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि हम हिमालय के योगी हैं। और मैं इतना खुश हो गया, आनंद में हो गया, मैं भी हिमालय। कहते मैंने उनको बोला मैं भी आपके साथ हिमालय आना चाहता हूँ, तो मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। और कहते हैं ये जो रोशनी थी, जो ये जो उनको आकृतियां इमेजेस नजर आई, कहते हैं ये इतनी बढ़ती गई, ऐसे लगा कि पूरी इन्फिनिटी हो गई है। और कहते हैं और मुझे आवाज आई, आई एम ईश्वरा, आई एम लाइट। आप देखिए ये छोटी सी उम्र में इनको ये दर्शन दिए। और उसके बाद और कहते फिर मैंने बोला, क्योंकि इनका ये जीवन ही, इन्होंने धरती पे जन्म ही इसीलिए लिया था कि उन्होंने ये क्रिया योगा को फैलाना था, और ये पुस्तक लिखनी थी, और आगे ये जनरेशन्स के लिए उन्होंने ये जन्म लिया। ये उनको उनके ये गुरुओं ने उनको भेजा था धरती पे। अब ये कहते हैं मैंने बोला कि मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ। जो उनको जो योगीज की इमेजेस आ रही थी, दिस ऑलवेज रिमेन विद मी, कि गॉड जो है वो इटर्नल है, निराकार अंदर है, हम सबके इटर्नल है, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना होने वाला है। तो एवर न्यू जॉय ऑफ गॉड। और कहते हैं मैं ये जान गया कि जो ईश्वर है वो शाश्वत है, इटर्नल है, नित्य है, नवीन आनंद है। ये उन्होंने 8 साल की उम्र में, ये 8-10 साल की उम्र के इन्होंने ये बात बोली है। फिर उन्होंने अपने दो इंसिडेंट्स लाइफ के बताए, बचपन के। कहते हैं कि जो मेरे को बहुत इफेक्ट करे। कहते हैं कि एक दिन मैं अपनी बहन के साथ बैठा हुआ था, उनकी बड़ी बहन का नाम उमा था। तो कहते हैं कि हम नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वो मुझे सुबह सुबह बंगाली की किताब से सिखा रही थी। किताब से जो पहली किताब होती है अक्षरों की। और कहते हैं मैं देख रहा था कि नीम के
पेड़ पे जो फल लगे हुए हैं वो तोते खा रहे हैं और मैं उनकी तरफ देख रहा था, को निहार रहा था, जो नीम के पक्के फल खाते को निहार रहा था। तो कहते हैं कि दीदी, जो मेरी दीदी हैं, उनके पैर, उन्होंने बोला कि मेरे पैर पर फोड़ा हो गया है, और वो दवाई की एक डिबिया लाकर लाई, और मैंने वे कहते जैसे ही वो अपने मरहम की डिबिया लाई, तो मैंने उनसे लेके, कहते मैंने मरहम को अपने उसमें लगाना शुरू कर दिया, हाथ में। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों लगा रहे हो, ये दवाई मैंने लगानी है कि ना कि तुमने लगानी है? तो कहते मैंने बोला कि कल मेरे को यहाँ फोड़ा होने वाला है, तो मैं परख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे क्यों बोलते हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? तो और कहते मैंने उनको गुस्से में बोला कि कल सुबह देख लेना, और वे मेरी बहन मेरा मजाक उड़ाने लगी। तो कहते मैंने, ये जो मेरी इच्छा जागृत हुई थी कि मेरे को फोड़ा होए, कहते मैंने अंदर अपने मन में अपनी अंदर की शक्तियों को इतना प्रबल करके उनको बोला कि मुझे कि कल मेरे हाथ में फोड़ा हो जाए। छोटे थे, तो कहते हैं अगले दिन जब मैं देखा, तो कहते हैं मेरे सुबह फोड़ा आ गया, और जो उमा का था उसका डबल हो गया। कहते ये उन्होंने बोला था कि तेरा डबल हो जाएगा। तो जो बहन थी वो इतना घबरा गई और माँ के पास भागी, माँ माँ मुझको जादू टोना सीख गया है। माँ ने समझाया, फिर माँ ने उनको एक टीचिंग सिखाई कि हानिकारक शब्द नहीं बोलने चाहिए, चीरा लगाना। और कहते फिर मेरे उन्होंने चीरा लगाया, लगवाना पड़ा, जो निशान आज तक कहते मेरे हाथ में है, जो मुझे याद दिलाता है कि अपने शब्दों को ठीक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करना चाहिए जो विस्फोट करते हैं, जो बॉम्ब बम करते हैं। और कहते हैं जो आप बोलते हैं, इस किताब में बोला गया है, जो आप बोलते हैं वो ईथर में जाता है, वो आसमान में जाता है। और जो हमारी ये जो सोल, जो हमारी सूक्ष्म सोल है, कहते हैं ये सब विचार ईथर से लेती है। तो हमें जो भी बोलना है, हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। कहते हैं कि मुझे समझ आया, किसी को संकट से बचाने के लिए प्रेरणापद शब्दों का बार बार बोलने से संकट को हटाने की शक्ति चलती है। ये उन्होंने बोला कि अगर कोई मुसीबत में है, तो आप उसको उसको प्रेरणा वाले शब्द बोलिए कि तुम ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। ना कि आप उसके साथ बोलिए कि अरे और भी खराब हो जाएगा, या कुछ गलत बात बोलिए। ये उन्होंने, ये बहुत ही बड़ी इस लेसन में टीचिंग आई है। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग हमारे मेरे पिताजी की लाहौर में पोस्टिंग हो गई, और जो मुझे देवी काली माँ का, जगन माता का वहां चित्र मिला, वहां पे लाहौर में। और कहते हैं मैंने उसको हमने मंदिर में रखा गया, और मुझे पूरा विश्वास पैदा हो गया जब ये जगन माता की चित्र मेरे मंदिर में हमारे आया। मुझे पूरा विश्वास पैदा हो गया कि यहाँ जो भी प्रार्थना करी जाएगी वह पूरी होएगी। अब आगे देखिएगा आप, जगन माता के इतना कुछ आता है। अब कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि पतंगबाजी चल रही थी। तो कहते दो छतों में दो लड़के पतंग चला रहे थे, और हमारी साथ में छत थी, बीच में छोटी छोटी गलियां थी। तो कहते हैं कि वो घरों के बीच में, तो कहती है मेरी बहन उमा बोली तुम इतना चुप हो, मजाक बनाते हुए। तो मैं बोला कि कितनी अद्भुत बात है कि मैं जो मांगता हूँ जगन माता मुझे दे देती है, मुझे दे देती है। मेरी बहन हंसते बोली वो दो पतंगे तुझे दिलवा देगी, आप तेरे को दिलवा देगी जगन माता। उसने कहा ना कि, तो कहते हैं कि मैं क्या देखता हूँ, मैंने मन में प्रार्थना करी, शुरू कर दी, और दोनों पतंगों का हमारे छत पर कहते हैं इम्पॉसिबल था पहुंचना। और कहती है धीरे धीरे क्या मैं देखता हूँ, पतंगे कटती कटती मेरी दिशा पर आती हैं, और दोनों हमारी मेरी छत पे आ जाती है। तो कहती है मेरी बहन हैरान रह जाती है कि कि मतलब ऐसी छोटी सी बात भी बोलने की जगन माता ने प्रार्थना सुन ली। और कहती है पहले एक पतंग आई, फिर दूसरी पतंग नाचती नाचती मेरे सामने आने लगी। तो कहती है मेरी बहन फिर भयभीत हो गई कि सचमुच जगन माता तुम्हारी सुनती है, और वे घबरा कर अंदर भाग गई। अब देखिए ये यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। और इसमें जो पहले मैं दो तीन टीचिंग्स बोलूंगी, फिर मैं आगे अपना थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए इसकी में जो
टीचिंग्स या जो निकली हैं वो है कि अपनी सीमा में खर्च करिए, अपनी चादर में रहिए और बहुत भौतिक लाभ से बहुत उल्लासित ना हुई है, बहुत खुश नहीं हुई है, ना ही नुकसान से डिप्रेस्ड हुई है। और जैसे उनके पिताजी ने कहा था कि मनुष्य खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही जाता है, तो डोंट गेट टू इलेटेड विद लॉट ऑफ मनी। और हानिकारक शब्द नहीं बोलने चाहिए। दे कैन एक्सप्लोड एंड बी इंजूरियस एंड यूज राइट हीलिंग वर्ड्स। सबको हीलिंग वर्ड्स बोलिए और परिवार में एका करके रहिए। ये देखिए, ये पहला चैप्टर है जो यहाँ खत्म होता है। ये उन्होंने बचपन का बोला। अब आगे मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। देखिए, ये 2000, क्योंकि अभी समय है तो आई जस्ट टेक 5-10 मिनट्स। ये 2022 में ये पुस्तक रीडिंग प्लेटफॉर्म पे पढ़नी शुरू गई हुई। और सॉरी, और मुझे मैं पहले दिन बैठी और ये संगत जी बहुत कठिन इंग्लिश है, कठिन हिंदी है, तो सीरियसली मुझे नहीं समझ आई। तो उस दिन क्या होता है कि मेरे को मेरी जोत में योगी सिटिंग इन द माउंटेन्स गुरु जी दिखाते हैं और बहुत क्लियर दर्शन आए। तो उसके बाद फिर मैंने जो रीडिंग प्लेटफॉर्म के जो होस्ट थी उनको बोला, तो उन्होंने मुझे 3 साइनॉप्सिस दिए जो मैंने तब किताब को सिर्फ जो वो पढ़ती थी उसमें 10 मिनट में हफ्ते में मैं एक साइनॉप्सिस करती थी, तो मैंने थोड़ी सी टीचिंग सीखी। और इसके बाद देखिए 2023 में ये पुस्तक ऑस्ट्रेलिया में गुरु मेहर से प्लेटफॉर्म से जनवरी में मैंने शुरू करी। उससे पहले देखिए उन्होंने 2 संगत को ये पुस्तक मेरे हाथ में पकड़े हुए और ब्लैक कोट पहने एक एक संगत को दिखाया। तब उनको पता भी नहीं था कि मैं पढ़ने जा रही हूँ। ये शुरू जब मैंने शायद शुरू ही किया था, और एक संगत को भी 2 संगत को दिखाया कि मैं ये मेरे हाथ में पुस्तक है और मैं सीढ़ी चढ़ रही हूँ, और उन्होंने ब्लैक कोट में दिखाया। उसके बाद देखिए मुझे नहीं पता था ये पुस्तक मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। और जब मेरा पहला एपिसोड इंट्रोडक्शन मैंने करा तो मैंने उसमें बोला भी कि मुझे नहीं पता ये आगे कितना होएगा। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, ये पुस्तक में जितने आगे 46 चैप्टर्स है, हर चैप्टर में गुरुजी ने मुझे एक्सपीरियंसेस दिए, दर्शन दिए, और मुझे नहीं पता होता था कि क्या होने वाला है। और इन मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मेरे को एक्सपीरियंसेस मिले, मेरे बचपन की बहुत यादें उन्होंने दिलाई। जो परमहंस के साथ एक्सपीरियंसेस हुए वो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि ये मेरे बचपन में भी हुए थे, मेरे जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। और बीमारियों के जो उनको हुई थी या सबके उन्होंने मुझे याद कराए और बहुत बहुत डिवाइन दर्शंस दिए। जिस जिस इस पुस्तक में बहुत बड़े बड़े एमिनेंट पर्सनालिटीज के बारे में बोला गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर, आपके महात्मा गांधी, बर्बैक, बहुत बड़े साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, इसमें कविताएं हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत बड़े योगियों के बहुत बड़े गुरुओं के बारे में, महाअवतार बाबा जी, लाहिरी बादशाह, और ऐसे ऐसे गुरुज हैं जो कभी सोते ही नहीं है, जो कभी सारा वक्त ध्यान में रहते। कोई आनंदमयी माँ के बारे में एक एक उन्होंने गिरी बाला के बारे में बोला जिन्होंने 56 साल भोजन नहीं करा। एक एक ऐसी सेंट थी जिनके अंदर जीसस क्राइस्ट आते थे। संगत जी इन सब के गुरुजी ने मुझे पर्सनल एक्सपीरियंसेस दिए। और जब ये एंड हुआ, द लास्ट एपिसोड हुआ, तो जो मैंने गुरुजी से मांगा था कि गुरुजी इस एपिसोड में जो मैंने गुरु नानक जी का नाम मांगा था कि वो क्यों नहीं है इस पुस्तक में, और वो एंड में आके एक एस्ट्रिक में आके लिखा हुआ आया, जो इस पुस्तक में एक बहुत बड़ा भजन है जो गुरु नानक जी ने लिखा हुआ था। ये गुरु जी ने मेरे को एक पुस्तक, ये मेरे पास कोई एडिटेड वर्जन थी, अब ये जो मैं जिससे अब पढ़ रही हूँ वो नहीं थी, कहीं एस्ट्रिक में नीचे आया कि ये गुरु नानक जी का है। सो गुरु जी की आई वाज द चोजन वन। और उसके बाद ये फिर जितने भी री रन्स हुए गुरु जी ने मुझे नए नए एक्सपीरियंसेस दिए। जिस दिन मैं बद्दी मंदिर गई हूँ उसी दिन मैं अचानक गुरुजी ने मुझे कसौली से बद्दी मंदिर भेजा, 19 जून लास्ट ईयर। उसी दिन परमहंस योगानंदा जी को उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी
जीवन छोड़ने के बाद उनको साक्षात दर्शन देते 19 जून को ही। सो ये गुरुजी की लीला थी और जितने रीरन्स हुए मेरे एक्सपीरियंसेस बढ़ते रहे और अभी मल्टीलिंगुअल में भी रीडिंग चल रही है और मुझे ये परसों आदेश आया तो आई गॉट लिटिल वरिड बिकॉज एक पुस्तक बहुत कठिन है, इसको दोबारा फिर से करना ये पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आगे भी ये पूरी पुस्तक कर सकूं। अगर गुरुजी की मेरे पर कृपा होगी तो मैं जरूर कर पाऊंगी और बिकॉज इसके पीछे उनकी ब्लेसिंग है हम सबके लिए जो आप लोग सुन रहे हैं। क्योंकि जब आप इस पुस्तक को जानेंगे तो आपको किसी चीज की कोई भी आप सत्संग सुनेंगे आपको हैरानगी नहीं होएगी, आपको आश्चर्य नहीं होगा और आप बहुत आप डाउट भी नहीं करेंगे। बहुत लोगों के साथ सत्संग होते हैं ऑफ कोर्स जो कई लोग आपको वो आपकी अपनी अपनी नॉलेज से आप समझिए कि कौन ठीक है कौन नहीं है, बट जो ये इस पुस्तक में जो इंसिडेंट्स हैं वो सब हम सब ने गुरुजी के में देखे हैं। सो आई एंड हियर। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया और मैं आगे भी ये चलती रहेगा, ये जर्नी चलती रहेगी होपफुली। थैंक यू।